हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तैयारी ऑनलाइन। मैं हूं सुधा। आज की वीडियो में हम जानेंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जीवन परिचय, जो लिया गया है कक्षा 10 के हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अध्याय 13 से। इस वीडियो में आपको सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का पूरा जीवन परिचय बताया जाएगा। साथ ही उनके साहित्यिक जीवन के बारे में भी आपको विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप सभी के एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो चलिए देर न करते हुए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हिंदी कवि एवं साहित्यकार थे। उनका जन्म 15 सितंबर 1927 में बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने उच्च शिक्षा इलाहाबाद से ही प्राप्त की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने बीए और एमए की डिग्री हासिल की। उसके बाद वे अध्यापक बने, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर रहे, दिनमान में उप संपादक और पराग के संपादक रहे। 24 सितंबर 1983 में आकस्मिक इनकी मृत्यु हो गई, इनका निधन हो गया। सर्वेश्वर दयाल बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। तो उन्हें क्या कहा जा रहा है? बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार। बहुमुखी प्रतिभा कहने का अर्थ है बच्चों, बहु यानी अनेक, बहुत सारे, अनेकों विषयों या क्षेत्रों से संबंधित। तो उन्हें बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार कहा जाता था। वे एक कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे। सर्वेश्वर की प्रमुख कृतियां हैं काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, ये सभी उनकी कविता संग्रह हैं। उसके बाद पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, ये उनके द्वारा लिखित उपन्यास है। लड़ाई, ये कहानी संग्रह है। बकरी, बकरी क्या है? उनके द्वारा लिखित नाटक। भौं भौं खौं खौं, बतूता का जूता, लाख की नाक, ये सभी उनके द्वारा लिखित बाल साहित्य हैं। अब देखिए, उन्होंने बहुत सारे बाल साहित्य भी लिखे। उनका मानना था कि जिस देश के पास समृद्ध बाल साहित्य नहीं है उसका भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। यह किसका मानना था? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का। और उन्होंने बहुत सारे बाल साहित्य लिखे, जिसमें देखिए भौं भौं खौं खौं, बतूता का जूता, लाख की नाक, ये सभी उनके द्वारा लिखित बाल साहित्य हैं। उसके बाद चर्चे और चरखे, ये उनके द्वारा लिखित लेखों का संग्रह है। खूंटियों पर टंगे लोग के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब देखिए, सर्वेश्वर दयाल जी के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी पहचान जो है वह मध्यवर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। मध्यवर्गीय कहने का अर्थ है बच्चों, जो ना तो अमीर होते हैं ना ही ज़्यादा गरीब होते हैं, और इसी वजह से उनकी रचनाओं में मध्यवर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताशा और कुंठा का चित्रण अनेक साहित्य में मिलता है। सर्वेश्वर जी को स्तंभकार के रूप में भी जाना जाता है। और देखिए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने चर्चे और चरखे नाम से दिनमान में जो स्तंभ लिखे थे उन्होंने, उसमें उन्होंने बेबाक सच्चाई कही है और इस सच्चाई को कहने का उन्होंने साहस दिखाया। उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता है। अब यहाँ हमने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में जाने हैं। चलिए अब हम विस्तार रूप से उनके सभी रचनाओं के बारे में जानते हैं और साथ ही यह भी आपको बताएंगे कि वो रचनाएं जो हैं वो कब प्रकाशित हुए। तो सबसे पहले हम उनके द्वारा लिखित कविताओं के बारे में जानेंगे। तो यहाँ देखिए, उनकी काव्य रचनाओं में पहला है तार सप्तक, जिसका संपादन किया था आज्ञे जी ने। तार सप्तक का संपादन 1959 में हुआ था। दूसरा है काठ की घंटियाँ, जिसका संपादन 1959 में किया गया। उसके बाद बांस का पुल, 1963 में इसका संपादन किया गया। एक सूनी नाव, 1966 में इसका प्रकाशन हुआ। गर्म हवाएं, 1966 में इसका प्रकाशन हुआ। कुआनो नदी,
1973 में इसका प्रकाशन किया गया। जंगल का दर्द 1976 में इसका प्रकाशन किया गया। उसके बाद खूंटियों पर टंगे लोग, इसका प्रकाशन 1982 में हुआ। क्या कहकर पुकारूं, यह क्या है, एक प्रेम कविता है। उसके बाद कविताएं 1 और कविताएं 2 हैं। कोई मेरे साथ चले, मेघ आए और काला कोयल, यह सभी उनके द्वारा लिखित कविताएं हैं। अब यहाँ उनके द्वारा लिखित कथा साहित्य देखिए। तो कथा साहित्य में पागल कुत्तों का मसीहा, यह क्या है, एक लघु उपन्यास है जो प्रकाशित हुआ था 1977 में। उसके बाद सोया हुआ जल, यह क्या है, यह भी एक लघु उपन्यास है और इसका प्रकाशन भी 1977 में ही किया गया था। उसके बाद उड़े हुए रंग, यह उपन्यास है। यह उपन्यास सूने चौखटे नाम से 1974 में प्रकाशित हुआ था। कच्ची सड़क 1978 में प्रकाशित हुआ। अंधेरे पर अंधेरा, इसका प्रकाशन 1980 में किया गया। अनेक कहानियों का भारतीय तथा यूरोपीय भाषाओं में उन्होंने अनुवाद किया। सोवियत कथा संग्रह 1978 में 7 महत्वपूर्ण कहानियों का रूसी अनुवाद है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप याद रखेंगे कि सोवियत कथा संग्रह जो 1978 में प्रकाशित हुआ उसमें 7 महत्वपूर्ण कहानियों का रूसी अनुवाद किया गया है। उसके बाद देखिए उनके द्वारा लिखित नाटक है बकरी, इसका प्रकाशन किया गया 1974 में। इसका लगभग सभी भारतीय भाषाओं में अनुवाद तथा मंचन। लड़ाई, इसका प्रकाशन जो है वह किया गया 1979 में। उसके बाद अब गरीबी हटाओ, इसका प्रकाशन 1981 में किया गया। कल भात आएगा तथा हवालात, ये क्या है, ये उनके द्वारा लिखित एक एकांकी नाटक है और यह M.K. रैना के निर्देशन में 1979 में मंचित किया गया, यानी इसका मंचन किया गया था। उसके बाद देखिए रूपमती बाज बहादुर तथा होड़ी धूम मचोरी मंचन, ये 1976 में प्रकाशित हुआ। सर्वेश्वर दयाल जी बहुमुखी प्रतिभा के थे, तो उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की, कहानी, कविता, उपन्यास। अब उनके द्वारा लिखित यात्रा वृतांत देखिए। तो यात्रा संस्मरण में उन्होंने लिखा है कुछ रंग कुछ गंध और इसका प्रकाशन किया गया 1971 में। साथ ही उन्होंने बाल कविताएं भी लिखी। बतूता का जूता, यह प्रकाशित हुआ 1971 में। मंगहू की टाई, यह प्रकाशित हुआ 1974 में। उनके द्वारा बाल नाटक है भौं भौं खौं खौं, 1975 में इसे प्रकाशित किया गया। उसके बाद लाख की नाक, इसे प्रकाशित किया गया 1979 में। नाटककार, निबंधकार के साथ साथ वे एक संपादक भी थे। उन्होंने शमशेर का संपादन किया 1971 में और किसके साथ किया, तो मलयज के साथ किया। उसके बाद रूपांबरा का संपादन किया। रूपांबरा का संपादन उन्होंने अज्ञे जी के साथ किया। कब, 1980 में। और अज्ञे जी जो थे वह सर्वेश्वर दयाल के सहायक संपादक थे उस समय। अंधेरों का हिसाब 1981 में प्रकाशित हुआ। नेपाली कविताएं 1982 में प्रकाशित हुआ। रक्तबीज 1977 में प्रकाशित हुआ। तो ये सभी मूल रचनाएं उनके द्वारा की गई हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को अगर आपने अंत तक देखा होगा तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें इसमें बताई गई है और ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपका कोई सुझाव है या आप हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न और अपना सुझाव अवश्य दें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचना मानवीय करुणा के दिव्य चमक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।